हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, बौद्ध धर्म कैसे प्रारंभ हुआ, बौद्ध धर्म को प्रारंभ करने वाले कौन थे। आइए आज हमें समझना है बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में। तो बौद्ध धर्म की जो नींव है, या कह सकते हैं बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, वो महात्मा बुद्ध हैं। तो कुल मिलाकर के हमें पहले महात्मा बुद्ध के बारे में जानना होगा, फिर हम ऑटोमेटिक अपने आप जान जाएंगे कि बौद्ध धर्म कैसे आया। तो आप समझ गए कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की नींव रखने वाले या उसकी स्थापना करने वाले जो पुरुष हैं वो हैं महात्मा बुद्ध। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में कपिलवस्तु नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल में कौन सी जगह? लुम्बिनी में कौन सी जगह? लुम्बिनी के कपिलवस्तु ग्राम में उनका जन्म हुआ था। उनके माता का नाम महामाया था, पिता का नाम शुद्धोधन था, और महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम है वो सिद्धार्थ था। तो जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद, यानी 7 दिनों के बाद उनकी माता का देहांत हो जाता है। फिर उनका लालन पालन, उनका जो पोषण है वो उनकी मौसी करती है। तो उनकी मौसी का जो नाम है वो था प्रजापति गौतमी। और जब उनकी माता का निधन हो जाता है तो उनके जो पिताजी हैं शुद्धोधन, ठीक, वो शादी कर लेते हैं प्रजापति गौतमी से, अर्थात उनकी सौतेली माँ कौन थी? प्रजापति गौतमी। या तो कह सकते हैं उनका लालन पालन करने वाली माँ प्रजापति गौतमी थी, क्योंकि उनकी माँ का देहांत हो गया। तो जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो उसी समय एक ऋषि आते हैं। वो राजा के दरबार में जाते हैं। इनके पिता एक राजा थे। तो राजा के दरबार में जाते हैं और वो लड़के का भविष्य बताते हैं। कहते हैं कि ये जो लड़का है ये सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देगा। ये जो आपका महल है, ये जो वैभव है, संपन्नता है, ये सब कुछ छोड़ करके जंगल में चला जाएगा, सन्यासियों की तरह अपना जीवन जिएगा। तो जो राजा थे वो बहुत चिंता में पड़ गए कि उनका एक ही पुत्र है, अगर वो भी राजकाज नहीं देखेगा, वो चला जाएगा, तब उनका राजवंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो राजा के मन में ये आया कि अब इनको किसी न किसी तरह बांध कर रखना पड़ेगा आकर्षण में। उन्होंने बताया था कि ये आगे चल के सन्यासी बनेंगे। तो उनका ये उद्देश्य था कि अब कुछ ऐसा करें कि इसको इतना प्रलोभन दे दें, इतना लालच दे दें, इतना सुख दे दें कि ये कभी उसे त्याग कर जा ही ना पाए। तो उन्होंने एक पाबंदी लगा दी कि महात्मा बुद्ध जो थे उनको कभी महल से बाहर जाने ही नहीं दिया। ठीक, 15 वर्ष तक की अवस्था तक उन्हें कभी भी महल से बाहर नहीं जाने दिया। हमेशा वो महल के अंदर रहते थे। सभी सुख भोग की चीज़ें, जितने भी वैभव वाली चीज़ें हैं, सभी उनको मिलती थी। नाच गाने के लिए हमेशा अच्छी अच्छी स्त्रियाँ हैं उनके सामने, नृत्य कर रही हैं, यही सब देखते हुए जीवन बिताते थे। और जब उनकी बात, सन्यासी की बात उनको जब पता चली तो उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा काम होगा कि हम इनकी शादी करवा दें, क्योंकि शादी करते ही एक बंधन में बंध जाएंगे और ये उसे छोड़ करके नहीं जा पाएंगे। तो मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही इनकी शादी कर दी जाती है। इनकी जो पत्नी का नाम है वो था यशोदा, कि यशोदा नाम की एक सुंदर कन्या से एक सुंदर लड़की, जो उस समय नगर की सबसे सुंदर लड़की थी उस एरिया की, उनसे वो शादी करवा देते हैं महात्मा बुद्ध की। और उनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम रखते हैं वो राहुल। तो ऐसी कंडीशन चल रही होती है कि राजा की पूरी कोशिश होती है कि महात्मा बुद्ध को बाहर जाने ही न दे, उसे इन्हीं सांसारिक मोह माया के अंदर बांध कर रखें। एक दिन गौतम बुद्ध जो हैं, अर्थात जो सिद्धार्थ हैं, उनकी इच्छा होती है कि चलिए हम नगर भ्रमण के लिए चलते हैं। इससे पहले वो कभी नहीं गए थे। अगर बाई चांस कभी जाना भी होता था महल वगैरह, अगर उनको बाज़ार वगैरह में, तो राजा पहले से ही घोषणा करवा देते थे कि राजकुमार जा रहे हैं, उनके सामने केवल अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, अच्छे अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छी अच्छी वस्तुएं रखी होनी चाहिए, ऐसा वो माहौल बना देते थे। तो जब गए तो उस दिन कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, और जो प्रजा थी वो भी एकदम ललायित थी कि अपने राजकुमार को देखने के लिए, क्योंकि स्वाभाविक रूप में वो महल से बाहर आते नहीं थे। तो जब वो बाहर आए तो सभी लोग उनको देखने के लिए आ गए। तो जब वो अपने रथ से जा रहे होते हैं तो उन्हें 4 स्थितियां दिखती हैं अपने नेत्रों के सामने। पहले तो वो देखते हैं किसको? एक बीमार व्यक्ति को। और वो पूछते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने महल के अंदर किसी को बीमार होते हुए नहीं देखा था, ना वो खुद बीमार हुए थे। वो पूछ रहे थे कि वो आदमी बिस्तर पर क्यों पड़ा हुआ है, मतलब खटिया वगैरह चारपाई जैसा था, तो चारपाई पर क्यों पड़ा है, वो इतना खांस क्यों रहा है।
तब उनका जो सारथी होता है, जो रथ चलाने वाला होता है, वो कहता है कि ये व्यक्ति बीमार है। जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसका शरीर दुर्बल हो जाता है, वो काम नहीं करता है। तब वो सोचते हैं कि क्या ऐसा भी होता है। फिर कहते हैं चलो ठीक है। फिर कुछ दूर जब जाते हैं तो उनको एक वृद्ध आदमी दिखाई देता है, जिसकी त्वचा पर झुर्रियाँ आ गई हैं, हाथ पैर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, लाठी के सहारे खड़ा हुआ है। वो देखते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, कहते हैं कि ये कौन है। तो कहते हैं ये एक वृद्ध व्यक्ति है। फिर कहते हैं वृद्ध व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति कहाँ पाए जाते हैं। फिर कहते हैं कि सभी व्यक्ति अंत में जाकर के वृद्ध ही होते हैं, एक दिन आप और हम भी वृद्ध हो जाएंगे। तो जब ये महात्मा बुद्ध को पता चलता है तब वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमारी भी दशा ऐसी होने वाली है, इतनी दयनीय स्थिति आने वाली है। फिर उसके बाद वो फिर देख लेते हैं 100 को जाते हुए, जिसके पीछे यानी बहुत सारे लोग झुंड में जा रहे होते हैं। तब वो पूछते हैं कि ये कौन है, इसके पीछे इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं। तब वो कहते हैं कि राजकुमार, यह व्यक्ति मर चुका है। तो कहते हैं मर चुका है, इसका मतलब क्या होता है। मर चुका है का मतलब अब न व्यक्ति बोल सकता है, न चल सकता है, वो इस संसार से जा चुका है, उसका अस्तित्व आज के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो राजकुमार और आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर वो देखते हैं एक सन्यासी को, ठीक, जो कि एक वृक्ष के नीचे साधना कर रहे होते हैं, और पूछते हैं कि ये कौन है। तब कहते हैं कि ये एक सन्यासी है, जो इन सभी सांसारिक मोह माया से दूर हैं और वो सभी चीज़ों से परे हैं। अर्थात उन्हें न तो धन चाहिए, न तो कोई सुख भोग की वस्तु चाहिए, वो केवल परमात्मा को खोजने में लगे हुए हैं। तो फिर वो चाहते हैं कि परमात्मा कौन है। तभी से जब ये चारों स्थितियाँ आती हैं तब उनको पता चलता है कि जीवन वैसा नहीं है जैसा कि आज तक मुझे दिखाया जा रहा था, जैसा कि मैं आज तक जीवन जी रहा था। जीवन कुछ और है। तब उनके मन में इच्छा होती है सत्य को जानने की, कि वास्तविक सत्य क्या है। और सत्य की खोज में वो निकल पड़ते हैं, और रात के समय बिना किसी को बताए, ना अपनी पत्नी को बताते हैं, ना पिता को बताते हैं, किसी को नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं कहूँगा तो ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। और वो रात्रि के अंधेरे में चुपचाप निकल जाते हैं सत्य की खोज में। ठीक, आगे देखिए 2 मेन पॉइंट है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनको एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, और उनको कई नामों से जाना जाता है। तथागत के नाम से जाना जाता है, कनक मुनि के नाम से, और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि जब महात्मा बुद्ध निकल जाते हैं, अपना घर त्याग देते हैं, तो जब वो घर त्यागते हैं तो उस समय उनकी जो एज है, जो उम्र है, वो 29 वर्ष की होती है। तो वो त्याग करके फिर चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। वो अपने साथ अपने 5 मित्रों को भी ले जाते हैं। ठीक, इससे पहले वो अलार कलाम से योग दर्शन और रुद्रक राम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं, और शिक्षा लेने के बाद अपने 5 मित्रों के साथ वो सारनाथ पहुंचते हैं। और सारनाथ में मृगदाब वन में वो सभी लोग तपस्या करने के लिए बैठते हैं, ज्ञान की खोज में, साधना में बैठते हैं। और तपस्या करते करते 6 वर्ष बीत जाता है और उनको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तभी एक लड़की आती है और एक दिन उनसे एक बात कहती है। वो कहती है कि वीणा का जो तार होता है, जो आप सरस्वती माँ के हाथ में देखते होंगे वीणा, तो जो वीणा का तार होता है उसको इतना तेज नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए, और इतना धीरे भी नहीं खींचना चाहिए कि वो बजे ही ना। तो इससे महात्मा बुद्ध को कुछ ज्ञान मिला। उन्होंने सोचा कि हम अपने आप को इतना बाई फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि हम अपने आप को स्वतंत्र छोड़ें। अब कहने का मतलब है कि मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क को यदि आप इच्छाओं में दबा देंगे तब भी वो अधिक काम नहीं करेगा, और एकदम स्वतंत्र छोड़ देंगे तब भी काम नहीं करेगा। अर्थात यदि आपके मस्तिष्क को, आपके मन को अगर वास्तविक सत्य को जानना है तो उसे स्वतंत्र छोड़ना होगा, उस अवस्था में जहाँ पर ना ही उसे कोई दबाव हो, न ही उसे अधिक स्वतंत्रता हो। तो जब उन्हें उस लड़की की बात समझ आती है तो वो अपने स्थान को बदल देते हैं। वो अपने मित्रों को वही छोड़ करके अब वो चले जाते हैं बिहार। बिहार में कहाँ पर? गया में जाते हैं और एक नदी के तट पर, नदी का नाम है निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करना प्रारंभ करते हैं। जब वो वहाँ पर तपस्या करते हैं तो वहाँ पर तपस्या करके उनको प्राप्ति होती है ज्ञान की। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब उनको कहा जाता है महात्मा बुद्ध। इससे पहले, ज्ञान प्राप्ति से पहले उनका नाम था सिद्धार्थ, ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम हो गया बुद्ध।
बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान संपन्न। जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो चुका है वो है बुद्ध। और वो जिस पीपल के नीचे वो ध्यान कर रहे थे, फिर ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उस वृक्ष को महाबोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब वो उस ज्ञान को फैलाने के लिए उपदेश देना प्रारंभ किया उन्होंने। और उन्होंने जो पहला उपदेश है अपने उन्हीं 5 मित्रों को दिया जो कि अभी भी सारनाथ अर्थात बनारस में थे, क्योंकि वो पहले उन्हीं के साथ साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया अपने 5 मित्रों को। और उनका जो पहला उपदेश है उस उपदेश को कहा जाता है महाधर्म चक्र प्रवर्तन, कि उसी से एक नए परिवर्तन का प्रारंभ हुआ, एक नए धर्म का उदय हुआ। तो महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान है वही क्या है, बौद्ध धर्म है। आगे देखिए, तो उन्होंने पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया। और उनके जो सर्वाधिक उपदेश है, उन्होंने अधिक से अधिक जो उपदेश है वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। और इन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया। उस समय के लोग 563 ईसा पूर्व के आसपास जो लोग हैं वो पाली भाषा को आसानी से समझ पाते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जो अधिकांश उपदेश हैं वो पाली भाषा में दिए, जिससे कि जनसाधारण लोग आसानी से उसे समझ पाए। तो श्रावस्ती में उन्हें उनकी मुलाकात एक डाकू से होती है जिसका नाम होता है अंगुलीमाल। उस डाकू की खासियत क्या होती है कि वो एक जंगल के बीच से जो जाने वाला रास्ता होता है उसी जंगल में छिपा रहता था। और उस रास्ते से होकर के जो व्यक्ति आता या जाता था उससे वो उसका धन लूट लेता था और उसकी उंगलियां भी काट लेता था और उनकी उंगलियों की वो माला बनाकर पहनता था। तो उस रास्ते में उस अंगुलीमाल का बहुत खौफ था। तो एक दिन उसी रास्ते से होकर महात्मा बुद्ध भी जाते हैं। तब वो आ जाता है उनके सामने और उनसे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है हमें दे दो। फिर उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि मेरे पास तो ज्ञान है, तुम मुझसे ज्ञान ले सकते हो। तो फिर कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम अंगुलीमाल है, मैं लोगों की उंगलियां काटकर उनकी माला बनाकर पहनता हूँ, लोग मुझसे बहुत डरते हैं। तब महात्मा बुद्ध उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम ये जो कर्म कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो। फिर कहता है कि ये मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ। फिर कहते हैं कि ये तुम अपने परिवार के लिए कर रहे हो, तो इस कर्म का जो पाप है क्या वो तुम्हारे घर वाले लेने के लिए तैयार हैं? तुम जो मुझसे धन लूटोगे उस पर तो तुम्हारे घर वाले का भी हक है, मगर तुम जो पाप कमा रहे हो क्या उस पाप के हकदार तुम्हारे घर वाले भी होंगे? तो कहते हैं हाँ ज़रूर होंगे। तो फिर कहते हैं अच्छा इतना तुम्हें विश्वास है तो तुम जाओ पूछ कर आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो फिर कहता है ठीक है। तो अंगुलीमाल की ये जो बात, महात्मा बुद्ध की जो बात है उसके मन को लग गई कि क्या सच में मेरा परिवार मेरा साथ देगा या नहीं, जिसके लिए मैं ये सब काम करता हूँ। तो जब वो घर जाकर पूछता है कि ये बताओ मैं जो धन लूट कर लाता हूँ उस पर तुम सबका अधिकार है, तो मैं जो पाप कमा रहा हूँ क्या उस पर भी तुम सबका अधिकार है? तो फिर उसकी पत्नी साफ कहती है कि तुम जो कर रहे हो उसका कर्म तुम ही भोगो, हम तुम्हारे कर्मों का फल क्यों भोगे। तो जब उसे उसका उत्तर मिलता है तब उसे समझ में आता है कि महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था, और वो आ करके बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। तो श्रावस्ती में ही उन अंगुलीमाल की जो मुलाकात है वो महात्मा बुद्ध से हुई थी और महात्मा बुद्ध के उपदेश ने उसे एक साधारण व्यक्ति बना दिया। ठीक है, आगे आते हैं। तो महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, एक का नाम आनंद था, एक का नाम उपाली था। महात्मा बुद्ध जो थे वो भी जो बौद्ध धर्म था उसका जो ग्रुप था, ठीक है, उसके अंदर महिलाओं को आने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, कि बौद्ध धर्म में महिलाओं की अनुमति नहीं थी कि महिलाएं बौद्ध धर्म से नहीं जुड़ सकती हैं। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म को माने परंतु उनका जो संघ है, जो ग्रुप है, उनके साथ नहीं रह सकती हैं। ठीक, तो आनंद और उपाली के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी। आनंद और उपाली उनके प्रिय शिष्य थे। महात्मा बुद्ध ने मना किया था कि महिलाएं बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं कर सकती, मगर आनंद और उपाली के बहुत कहने पर उन्होंने महिलाओं का प्रवेश प्रारंभ कर दिया। मगर उसी समय महात्मा बुद्ध ने ये बात भी कहा था कि अब बौद्ध धर्म अधिक समय तक नहीं चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म मानने वाली पहली महिला, कि बौद्ध धर्म मानने वाली पहली महिला और पहले पुरुष कौन थे। तो बौद्ध धर्म को मानने वाली जो पहली महिला है वो थी गौतमी,
अर्थात गौतम बुद्ध की मौसी जी, जो उनकी सौतेली माँ थी, प्रजापति गौतमी थी, उन्होंने पहली बार बौद्ध धर्म को अपनाया और दूसरी महिला थी आम्रपाली। उसी तरह बौद्ध धर्म को मानने वाला पहला व्यक्ति जो था उसका नाम था तपस्सु, ठीक, और दूसरा व्यक्ति था मल्ली। पहला व्यक्ति तपस्सु, दूसरा व्यक्ति मल्ली। फिर बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध क्या कहते थे? महात्मा बुद्ध का मेन सिद्धांत ये था, वो सभी को कहते थे कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ तुम मेरे उपदेशों को ऐसे ही मत मान लो, तुम मेरे अंधभक्त मत बनो, मुझ पर अंधविश्वास ना करो। मैं जो बातें कहता हूँ तुम उसे तर्क के आधार पर समझो, यदि वो बातें तर्क संगत हैं तभी तुम मेरे उपदेशों का पालन करो, उनको मानो। अर्थात अंधविश्वासी बन करके केवल सभी लोग मुझे पसंद करते हैं इसीलिए तुम मुझे पसंद मत करो। तो उनका ये कहना था कि तुम अंधविश्वास के चलते मेरा पालन मत करो, मुझे मत मानो। अगर तुम अपनी आस्था से तुम्हें लगता है कि मेरी बातें तर्क संगत है तभी तुम मेरे बातों को मानो, स्वीकार करो। अब आगे आते हैं महात्मा बुद्ध के 4 वचन। महात्मा बुद्ध ने 4 बातें बताई जो कि सभी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त के आधार पर उन्होंने 4 वचन कहे। पहला उन्होंने बताया कि जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है, कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे उसे दुख जरूर होगा, कभी न कभी उसे दुख जरूर होगा। तो कहते हैं ये जो पूरा का पूरा संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है, कोई भी दुख ऐसे ही नहीं आता, हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। फिर तीसरी बात में कहते हैं कि पहली बात तो हो गया सभी दुखों का कारण होता है। फिर तीसरा कहा गया दुख का सबसे बड़ा कारण जो है वो इच्छा होती है। महात्मा बुद्ध का तीसरा वचन है कि व्यक्ति के दुख का सबसे बड़ा कारण जो है वो इच्छा होती है। साधारण सी बात है कि यदि आप उम्मीद करते हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 80% आ जाए और आ गया 62%, तो साधारण सी बात है कि आपको दुख होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि आपके मन में इच्छा थी और इच्छा इस बात की थी कि आपका नंबर 80% आ जाए। तो अगर इच्छाओं को जितना आप कम पालेंगे, इच्छाएं जितनी कम मन में आएंगे, उतने ही आप सुखी पूर्वक रह सकेंगे। क्योंकि पहला कथन कि संसार दुखों से भरा हुआ है, हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा होता है, और चौथे स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है, कि जो हमारी इच्छाएं हैं हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए, इच्छाओं पर यदि कंट्रोल हो गया तो व्यक्ति के जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा। पूरी तरह नहीं, लगभग 95% मानकर चलिए कि दुख समाप्त हो जाएगा। तो ये थे महात्मा बुद्ध के 4 अनमोल वचन। फिर से दोहरा देते हैं कि संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। दूसरा, कि सभी दुख का कोई न कोई कारण होता है। तीसरा, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा होती है। चौथा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। और इच्छाओं पर विजय मतलब यहाँ पर दिया नहीं गया है, परंतु इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन होता है विद्या। कि जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक नॉलेज रहेगा उस व्यक्ति की इच्छाएं उतनी ही सीमित रहेंगी। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान कम होता है उसकी इच्छाएं भी अधिक होती हैं। तो आई होप आज जितना कुछ पढ़ाया गया, बताया गया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो पॉइंट आपको समझ में ना आया हो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।